हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 18/6/2018 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्न को देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेके 37 तक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का या खड़ताल? आपका सही आंसर हो जाएगा चिक्का। चिक्का जो है पंजाब का एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों के बेतों से बनता है। ये एक्स के आकार का होता है। इसको बजाने के लिए दोनों हाथों को फैलाना और बंद करना होता है। इससे एक अनूठी करतल ध्वनि निकलती है। इसका उपयोग भांगड़ा और मालवाई गिद्धा लोकनृत्य में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रिज्डकर वास्तुकला पुरस्कार प्रदान किया गया? हफीज कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स कोरिया, बालकृष्ण दोषी या पीलू मोदी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण दोषी। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को 2018 में प्रिज्डकर वास्तुकला पुरस्कार 2018 में सम्मानित किया गया था इनको। यह वास्तुकला के क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना का शुरुआत की गई? नमामि गंगे, गंगा हरितिमा, क्लीन गंगा या सेव गंगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा गंगा हरितिमा। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी के किनारे स्थित राज्य के 27 जिलों में गंगा हरितिमा योजना शुरू की। संगम के किनारे आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर इस योजना की शुरुआत किया था। इस योजना का लक्ष्य गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में हरित क्षेत्रों को बढ़ावा और भूमि को कई क्षरण को नियंत्रित करना था। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी होलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? ऑन सान सू की, किम जोंग उन, महिंदा राजपक्षे, बशर अल असद? आपका सही आंसर हो जाएगा आंग सान सू की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? पूनम यादव, जीतू राय, मनिका बत्ता या विकास ठाकुर? आपका सही आंसर हो जाएगा पूनम यादव। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके वाराणसी के दंदूपुर गांव की रहने वाली पूनम यादव ने राष्ट्रमंडल खेलों 2018 में 69 किलो वर्ग से स्वर्ण पदक जीता। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून या 4 जुलाई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता के अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? HDFC बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या एक्सिस बैंक? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस या वियतनाम? तो आपका सही आंसर हो जाएगा
फिलीपींस। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णोजन के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह मेहता। वैष्णोजन तो सबसे प्रसिद्ध हिंदू भजन में से एक है, जिसे 15वीं शताब्दी में गुजराती कवि नरसिंह मेहता जी ने लिखा था। इस भजन को महात्मा गांधी ने अपने दैनिक प्रार्थना में शामिल किया था। यह वैष्णोजन विष्णु के अनुयायी के जीवन, आदर्शों और मानसिकता के बारे में बताता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? केंद्रित तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या पैर? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हड्डियां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिंबिसार, अशोक, चाणक्य या अजातशत्रु? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। मगध राजा अजातशत्रु ने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगृह को मगध की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इसे शुरुआत में गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता था और बाद में इसे राजगृह के नाम से भी जाना जाने लगा। माना जाता है कि अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। योगक्षेम वहाम्याहम किसका आदर्श वाक्य है? भारतीय स्टेट बैंक, LIC ऑफ इंडिया, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा LIC ऑफ इंडिया। भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करती है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी या पाक जलडमरू मध्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? मुंबई, पुडुचेरी, कोलकाता या गोवा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाल के राजा जॉन चतुर्थ की बेटी गांजा कैथरीन से हुई थी। इसके उपलक्ष्य में पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में बॉम्बे को ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया। संधि के बाद भी बॉम्बे के कुछ गांव पुर्तगाली कब्जे में बने रहे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसका भी अधिक ग्रहण कर लिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, धर्मपल्ली राधाकृष्ण या फिर रामकृष्ण परमहंस? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 18 सितंबर 1893 को एक प्रसिद्ध हिंदू सन्यासी स्वामी विवेकानंद ने शिकागो US में विश्व धर्म की संसद में अपना पहला भाषण दिया था। अपने भाषण में उन्होंने एक मेढक और कुएं की कहानी का उपयोग करके एक दूसरे और विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के बीच में असहमति के कारण की व्याख्या करने की कोशिश की थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी?
तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। हरिवंश राय बच्चन को उसके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? नजरुल गीति, गीतांजलि, रात रंगीणी या मधुशाला? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मधुशाला। किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा, लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इंडिया गेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले, डेविस बेकहम? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? सेर्गे ग्रीन, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स या टिम बर्नर्स-ली? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बिठूर, सीतापुर, वाराणसी या इलाहाबाद? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास बिठूर में गंगा नदी के तट पर स्थित है। वाल्मीकि ने रामायण की रचना यहीं से की थी। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम की पत्नी सीता अयोध्या छोड़ने के पश्चात उनके आश्रम में आकर रहती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपनी कृति पृथ्वीराज राष्ट्रों में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? जगनिक, चंद्रबरदाई, मतीराम या घनानंद? आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो 12वीं शताब्दी के राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में ब्रज भाषा में लिखा गया एक महाकाव्य है, जिसे पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी कवि चंद्रबरदाई ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, झांसी या उन्नाव? तो आपका सही आंसर हो जाएगा झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी के चीर गांव में पैदा हुए थे मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मथुरा कला काल के दौरान किस काल के दौरान अपने सिर पे था? मौर्य, कुषाण, मुगल या सल्तनत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कुषाण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर उत्तर प्रदेश के में कहाँ स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, गोरखपुर या वाराणसी? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर। भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में भीतरगांव में स्थित है। इसे गुप्त काल के दौरान 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह शिखर के साथ सबसे पुराना ईंट मतलब जो टेराकोटा ईंट होता है उससे निर्मित एक प्रसिद्ध मंदिर है, हिंदू मंदिर है। इस पे एक उच्च शिखर भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, रामोजी सिंधिया या मोरोपंत पिंगले? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब से सृजित किया गया? 1950, 1965, 1975 या 1977? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1977। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, छोलिया, चरकुला या सहरा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मा। कर्मा फसल कटाई के दौरान बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित पारंपरिक लोक नृत्य का एक रूप है। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति के पुरुष और महिलाएं फसल कटाई की सफलता की जश्न मनाने के लिए समूह बनाकर नृत्य करते हैं और भाग्य की देवता जो कर्मा है उनके आशीर्वाद के लिए देवता बांदा देव को नई फसल चढ़ाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिकोह? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्बलता और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है? येलो, वाइट, रेड या ब्लू? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रेड। रेड डेटा बुक जानवरों, पौधों और कवक के दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के साथ साथ कुछ स्थानीय उप प्रजातियों जो भारत में पाई जाती हैं उनके संबंध में जानकारी रखने हेतु एक दस्तावेज है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर कुछ कोशिकाओं के आसपास एक बाहरी परत है। सभी कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली होती है लेकिन कोशिका भित्ति केवल पौधों, कवकों, शैवाल, अधिकांश बैक्टीरिया और आर्किया में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, न ही प्रोटोजोआ में होती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? मुर्गी,
बिल्ली, मेंढक या सांप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मेंढक। निम्न में से शुक्राणु द्वारा मादा के अंडाणु को शरीर के बाहर निषेचन करने की प्रक्रिया को बाह्य निषेचन कहा जाता है। मेंढक में बाहरी निषेचन देखा जाता है, जहां मादा अपने अंडे को पानी में छोड़ देती है और फिर नर उसे उर्वरित करने के लिए अपना शुक्राणु भी बाहर छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होता है? कंठ, श्वास नली, फेफड़ा या मुंह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कंठ। से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? लैटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है? एक सिंही गैंडा, बंगाल टाइगर, मिथुन या गाय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गाय। बंगाल टाइगर एक सींग वाले गैंडे। मिथुन यानी कि भारत में नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाने वाली एक बोवाइन प्रजाति है को उनके क्षेत्रीय वास के कारण भारत में स्थानिक प्रजाति माना जाता है। घरेलू गाय को दुनिया भर में एक सामान्य जानवर माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो दोस्तों ये 2018 के सेकेंड शिफ्ट में आए हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, जो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 37 तक थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।